अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कल हमने बात करती प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दैट इज़ द टेस्टिस। उसके अंदर हमने पूरा एक ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा था कैसे अंदर टेस्टिस के अंदर सेमिनोफेरेस ट्यूब्यूल, रेडियो टेस्टिस वगैरह इनसे जो स्पर्म है वो होता हुआ आगे जाता है। आज हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे स्पर्म आगे तक फाइनली पीनस से बाहर निकलता है। तो स्टार्ट करने पे ये हमारे पास में यहाँ पे क्या है, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस है। हमको पता है ये जो टेस्टिस होती है किसमें होती है, स्क्रोटल सैक के अंदर होती है, ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड के अंदर ये हमारे पास में क्या था, एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये हमारे पोस्टीरियर साइड में एपिडिडाइमिस था। एपिडिडाइमिस से जो निकल रही थी डक्ट, दैट इज दी वास डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद का समझना है, टेस्टिस, वास, एपिडिडाइमिस, इसके अंदर का हमको पता है सेमिनोफेरेस ट्यूब्यूल टू रेडियो टेस्टिस टू वास एफरेंशिया टू वास डिफरेंस, सॉरी एपिडिडाइमिस एंड दी वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस है, ये जो वास डिफरेंस होती है ये जाती है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप लेते हुए, ठीक है, एंटर करती है, ठीक है, जब मेल जेनिटल के अंदर। तो ये वास डिफरेंस है, ये गई, इसने यूरिनरी ब्लैडर से एक लूप लिया एंड लूप लेने के बाद में ये आगे बढ़ती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम इसी वास डिफरेंस को अलग अलग नाम से बोलेंगे, दो अलग अलग नाम से, ठीक है, वो समझना। देखो हमने कल बात करी थी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और एक एसेसरी ग्लैंड्स होगी। तो पहले हम एक बार एसेसरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो तुमको दो स्ट्रक्चर्स दिख रही है पेयर के अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हमारी होती है सीमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। इनका जो साइज होता है अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये जो तुमको दिख रही है यहाँ पे थोड़ी डोनट शेप की, ये हमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सीमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में जो तुमको यहाँ पे दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये हमारी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों मिला के, ठीक है, किसका सिक्रेशन करती है, फ्लूइड का, ठीक है। उस फ्लूइड के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम सीमाइनल प्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सीमाइनल प्लाज्म। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है पहले तुमको। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है। सीमाइनल प्लाज्म के पूरी कंपोजिशन की बात करनी, क्या क्या होता है उसके अंदर, पर अभी के लिए तुमको ये पता होना चाहिए हमारे पास में एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी, सीमाइनल वेसिकल पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर के अंदर है। क्लियर है इतना। तो ये जब वास डिफरेंस जा रही है और जब ये इसके साथ में मिलती है सीमाइनल वेसिकल के साथ में, तब इसको ही हम बोलने जाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, डक्ट। क्लियर है। ये वास डिफरेंस जब सीमाइनल वेसिकल के साथ में मिल जाती है, ठीक है, सीमाइनल वेसिकल मिल गया, अब उसके अंदर जो आगे आने वाली जब उसके अंदर सीमाइनल वेसिकल का भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा, उसके सिक्रेशंस होंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट फर्दर ऑन एक्सटर्नल जेनिटिलिया की अगर हम बात करें तो उसमें कौन है, पीनस। ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया दैट इज पीनस, ठीक है। ये आगे आ गई और पीनस के अंदर ये रही वही ट्यूब, ठीक है, जो आ रही है, ये दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स आपस में मिल गई एंड उन्होंने एक कॉमन डक्ट बना ली। ये जो तुमको डक्ट दिख रही है, इसका जो नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेजिनाइटल डक्ट, ठीक है। हर एक चीज़ का सेंस होता है और इसका नाम भी क्या है, यूरेनोजेनिटल डक्ट, सेंस है इसका भी। क्यों, ये जो डक्ट है ये कॉमन पाथवे है फॉर द गेमेट्स एंड द यूरिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरेनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यूरिन भी इसी डक्ट से पास होता है, स्पर्म भी इसी से ही पास होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूरेनोजेनिटल डक्ट। और ये फर्दर लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको बल्ज आउट दिख रहा है, दैट इज द यूरेथ्रल मीटस,
मीएटस, ठीक है। ये जो छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये पीनस है, ठीक है। पीनस जो होता है वो फ्रंट से क्या होता है, बल्ज आउट रहता है हमेशा, ठीक है। इस बल्जिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस बोलते हैं। दिट इज दी ग्लैंस ऑफ पीनस। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को एक तो बात करनी है इसके बारे में, सेमिनल प्लाज्मा का। इससे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूँ इस पीनस के बारे में, ठीक है। पीनस जो है ये क्या है, एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। ये एक टिश्यू है जिसमें क्या होती है, मसल्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत हाई सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहती है, ठीक है। ये जो ग्लैंस होता है, जो बल्जिंग पार्ट होता है, इसके ऊपर क्या होता है, फोरस्किन भी होती है। तो इस बल्जिंग पार्ट के ऊपर क्या होती है, एक फोरस्किन भी होती है, ठीक है। नॉर्मली ह्यूमंस में सारे सब में फोरस्किन होते हैं, पर इथिकल इश्यूज़ के हिसाब से तुम बोलो या रिलीजन्स के हिसाब से बोल दो, ये फोरस्किन क्या होते हैं, बहुत लोग कटवा देते हैं, ठीक है। एंड देन वहाँ पे क्या सूचर्स लगा के उसको वहीं क्या बोलते हैं सेट कर देते हैं। मतलब बहुत रिलीजियस के अंदर क्या बोलते हैं फोरस्किन को कटवा देते हैं, पर नॉर्मली एक अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें ये फोरस्किन होती है। तो ये एक फोरस्किन होती है जो कि यहाँ पर होती है। इतनी चीज़ क्लियर है। इसके अलावा बताने में हम इसको बताते हैं, यहाँ सेगमा वगमा की ग्लैंड होती है, इसे लुब्रिकेट करती है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पीनस का एक डाइसेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पीनस को कट कर रहा हूँ, कैसे, ट्रांसवर्स, ठीक, टीएस कट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल काटता तो कैसे काटता, यूँ काटता, मैं कैसे काट रहा हूँ, टीएस में काट रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लूँ, ठीक है, तो जब मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ इसका, तो ये वो कैसा अपीयर होता है, ठीक है। अगर मैं एक ट्रांसफर सेक्शन लूँ इसका, टीएस ऑफ पीनस, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन में मेरे को ये ऐसा दिखता है पीनस, ठीक है। मैंने पीनस को कट करा तो ये ट्रांसफर सेक्शन में को ऐसा दिखता है। अब तुम बोलोगे पीनस तो यहाँ पे यूँ है, ठीक है, और ये 3 सर्कल्स क्या दिख रहे हैं मेरे को असल में। तो देखो, जो पीनस होता है ना, ये कोई एक सिंगल मस्कुलर ऑर्गन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होती है, कॉर्ड्स रहती है, 3 कॉर्ड्स का मतलब क्या है, जो पीनस है वो असल में एक कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन ही है। मतलब ये चीज़ पीनस नहीं है, ये कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन पीनस नहीं होता, ठीक है। पीनस के अंदर 3 कॉर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये एक कॉर्ड, ये दूसरी कॉर्ड, और ये सामने की तरफ तीसरी कॉर्ड। तो ये कुछ ऐसा होता है पीनस। ये 3 कॉर्ड्स आपस में मिली हुई रहती है। देन इसके ऊपर क्या रहती है, पूरे के ऊपर स्किन रहती है, ठीक है। तो ये 3 कॉर्ड्स आपस में मिली हुई रहती है, ठीक है। इसको अगर तुम यहाँ डायग्राम में देखना चाहो तो देखो, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, और एक ये जो बीच वाली कॉर्ड है, ठीक है, एक ये है। अब ये तुमको दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमको इसको सेक्शन को ऐसे दिखाऊं, ठीक है, काइंड ऑफ दिस मान लो, ठीक है, काइंड ऑफ दिस दिखाऊं, तो तुमको ये कॉर्ड दिख रही है पूरी, ये कॉर्ड पूरी दिख रही है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। देखो, अगर तुमको थोड़ा ऐसा दिखाऊं तो इन 2 कॉर्ड क्या है, ऊपर की तरफ है ये 2 कॉर्ड, और ये थोड़ी यहाँ पर है। तो तुमको ये वाली कॉर्ड पूरी दिखेगी, ये वाली कॉर्ड पूरी दिखेगी, पर ये वाली कॉर्ड थोड़ी कम दिखेगी, ठीक है। तो यही सेम 3 कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो पीनस यूँ 3 कॉर्ड्स का बना होता है, 1 2 3, ठीक है। उनमें से एक के अंदर क्या रहती है, हमारी यूरेनोजेनिटल डक्ट रहती है। बाकी 2 के अंदर क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है कंप्लीटली, ठीक है। इसमें भी मस्कुलर टिश्यू होता है, पर इन 2 में पूरा कंप्लीट मस्कुलर टिश्यू है, इसमें मस्कुलर टिश्यू के साथ में यूरेनोजेनिटल डक्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 कॉर्ड आ गई, ठीक है।
ये जो दो कॉर्ड है हमारे पास में ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, क्लियर है। एंड ये जो दूसरी है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, इन दो कॉर्ड्स को हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, इनको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तुमको ये जो रेड कलर के अंदर डॉट्स दिख रहे हैं ये असल में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो ये जो रेड कलर के अंदर तुमको डॉट्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं तुमको पूरे इसके अंदर, ठीक है, ये सब क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। अब इस पूरे पीरियड्स में क्या है, ये मस्कुलर टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू रहता है, ठीक है, मसल्स और इरेक्टाइल टिश्यूज रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या कराते हैं, ये पीनस को इरेक्ट कराने में मदद कराते हैं। कैसे, जैसे ही इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड का अमाउंट बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ठीक है, तो जो पीनस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, सपोज ये ब्लड कैपिलरी है, किसका एग्जाम्पल है, चलो ठीक है, इसका देखना एक बार एग्जांपल। सपोज करो ये जो मार्कर की जो टिप है, ठीक है, अभी ब्लड कैपिलरी का साइज इतना सा है, ठीक है, बहुत कम डायमीटर की ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, तो इसके अंदर से ब्लड कम फ्लो हो रहा है। पर अगर इसका जो डायमीटर है वो इतना बड़ा हो जाए, इस होल जितना बड़ा हो जाए, इस क्या बोलते हैं मार्कर के कैप के होल जितना बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा जगह मिलेगी, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा पीनस के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर जब पीनस में ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, पीनस क्या होगा, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके पैरेलल में सिचुएशन, अगर जो ब्लड कैपिलरीज का जो रीजन है, ठीक है, वो डायमीटर बहुत कम है, मतलब जो ट्यूब है उसकी जो एरिया है अंदर का लूमेन है वो बहुत पतला है, तो कम ब्लड फ्लो करेगा, तो वो इरेक्ट नहीं रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। थर्ड चीज़, यहाँ पे तुमको ये छोटी सी ऑरेंज कलर में ओपनिंग दिख रही है, डेट इज यूरेथ्रल मीटस, ये हमारी यूरेथ्रल जेनेटल डक्ट हो गई हमारी, ठीक है, ये उसको शो करता है। तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन होता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि जो पीनस है, ठीक है, वो मस्कुलर टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यूज़ का बना हुआ है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज है बहुत सारी, ठीक है। उसमें ये दो पार्ट है, कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ है इसके पीनस के, जो कि इसके इरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है किसके बारे में, पीनस के बारे में। अब हमको बात करनी है सेमिनल प्लाज्म की, ठीक है, कि सेमिनल प्लाज्म क्या है। तो इसको समझने से पहले तुमको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हम बात करते हैं सीमन की, ठीक है, जो ह्यूमन मेल के अंदर से जो बाहर निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, सीमन होता है असल में, जो पीनस से बाहर निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, सीमेन। अगर सीमेन की बात होती है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, इसमें 10% तो होता है स्पर्म, प्लस 90% इसमें होता है सेमिनल प्लाज्म। इतनी चीज़ क्लियर है। तो 10% तो क्या आ रहा है यहाँ पे, स्पर्म। ये कहाँ से आ रहा है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से, नो डाउट। बाकी जो ये 90% के सेमिनल प्लाज्म है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और थोड़ा बहुत बिल्कुल कम अमाउंट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ रहा है, ठीक है। तो 90% ऑफ जो पार्ट है सीमेन का वो कहाँ से आ रहा है, एसेसरी ग्लैंड से। 10% पार्ट कहाँ से आ रहा है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल से, जो कि हमारा रियलिटी का स्पर्म है। तो जो सीमेन हमको मिलता है, ठीक है, जो 3 से 4-5 ml जो सीमेन मिलता है, उसके अंदर 10% तो क्या होता है, स्पर्म होता है, एंड बाकी जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सेमिनल प्लाज्म होता है। तो अब हमको इस सेमिनल प्लाज्म के बारे में पढ़ना है कि सेमिनल प्लाज्म में क्या क्या है, ठीक है। तो शुड आई रिमूव दिस, मिटाई देना चाहिए। समझना, हम यहाँ बात करने वाले हैं स्पर्म की, तो हमको बात करनी नहीं है, ठीक है।
हमको बात करनी किसकी, सीमेनल प्लाज्म की, ठीक है। अब सीमेनल प्लाज्म में क्या क्या होता है, ठीक है, समझना। सीमेनल प्लाज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कोएगुलेस, फिब्रिनोलाइसिन एंड इसके अलावा कुछ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, ये इसके अंदर हमको मिलता है कुल मिला के, ठीक है। फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कोएगुलेस, फिब्रिनोलाइसिन, बाइकार्बोनेट आयन एंड मुझे बोल रहा हूँ नहीं, चलो ठीक है। तो ये चीज़ें हमको क्या मिलती है, सीमेनल प्लाज्म के अंदर मिलती है, जो कि सिक्रेशन है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो बीच में डोनट शेप की हमारे पास में थी, ठीक है, वो क्या थी, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमारी। तो इनका हमको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये जो भी यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं उनका क्या क्या काम है असल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या है, देखो स्पर्म क्या है, मोटाइल है, तो उसको एनर्जी चाहिए। स्पर्म को पूरा तैर के वेजाइना से कहाँ पहुँचना है, क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है, तो उसको अमाउंट में फूड चाहिए जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो फ्रक्टोज होती है, ठीक है, ये क्या करती है, एज फूड काम करती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, न्यूट्रिशन एक टाइप का जो कि स्पर्म्स को चाहिए। ये चीज क्लियर है। सेकंड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ये क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉजेज इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइना, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है समझो। सपोज किसी पर्सन ने क्या बोलते हैं इसको, मीटिंग करी, ठीक है, देन जो स्पर्म है वो रिलीज हो गया कहाँ पे, वेजाइना के अंदर। अब वो जो स्पर्म है उसको कहाँ जाना है, फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। अगर वेजाइना में इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो वो जो स्पर्म है वो वेजाइना से लीक कर जाएगा हाथों हाथ, ठीक है। पर्सन ने क्या बोलते हैं वेजाइना में इजैकुलेट करा, ठीक है, स्पर्म को, जैसे स्पर्म को इजैकुलेट करा, अगर वेजाइना के अंदर इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुए, ठीक है, तो क्या होगा, स्पर्म हाथों हाथ बाहर लीक हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्म बाहर लीक ना इसलिए क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, वेजाइना के अंदर इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, जो जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो ऊपर चढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे, ठीक है। थर्ड, कोएगुलेस एंजाइम, ये क्या करता है, कोएगुलेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है बाय द मेल, ठीक है, वो हमेशा कोएगुलेट फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, मतलब एक गाढ़े फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, गाढ़े और स्टिकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सपोज जो स्पर्म रिलीज हो रहा है वो एकदम फ्लूडी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूडी नेचर का हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे वेजाइना में रिलीज़ होगा, वेजाइना में रिलीज़ होते ही अगर वो बिल्कुल फ्लूडी हुआ, एकदम पानी जैसा हुआ, तो वापस बाहर निकल जाएगा वेजाइना से, वो हम चाहते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से ये कैसा होता है, एकदम बहुत गाढ़ा और क्या होता है, स्टिकी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सीमेन क्या होता है, कोएगुलेट होता है, जम जाता है सीमेन, बिकॉज ऑफ दी कोएगुलेट एंजाइम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो उसके वजह से वो एकदम बिल्कुल गाढ़े फॉर्म में निकलता है, जिसकी वजह से वो वेजाइना की जो वॉल्स होती है उसकी जाके स्टिक हो जाता है। स्टिक होती ही प्रोस्टाग्लैंडिन अपना काम दिखाना शुरू करता है, वो क्या करता है, उसको ऊपर क्या बोलते हैं, ढकेलता है। इतनी चीज़ क्लियर है। थर्ड, फिब्रिनोलाइसिन, ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, कोएगुलेस सीमन को फ्लूइड में चेंज करता है। सीमन इनटू फ्लूइडिफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो कोएगुलेट सीमन प्रोड्यूस हुआ है वेजाइना के अंदर, ठीक है, इसको वापस फ्लूइड फॉर्म में लेके आने का काम जो होता है वो किसको होता है, फिब्रिनोलाइसिन का होता है। अब तुम ये बोलोगे कि
पहले तो बोला है कि क्या बोलते हैं कोएगुलेट फॉर्म में रिलीज होना चाहिए क्योंकि वरना वो बाहर लीक कर जाएगा वजाइना से, फिर तुम बोल रहे हो कि उसको वापस फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये क्या चक्कर है? तो देखो इसको समझो, सबका अपना अपना बहुत क्या बोलते हैं बेसिक रूल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। देखो समझो क्या हुआ, किसी पर्सन ने, ठीक है, किसी पर्सन ने जो क्या बोलते हैं इसको सीमन है वो रिलीज करा किसके, फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, एक मेल ने फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को रिलीज करा, वेजाइना के अंदर रिलीज करा ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। अब जैसे ही वो रिलीज हुआ, रिलीज होते ही सबसे पहले उसका नीचे फ्लूइड नहीं होना चाहिए, अगर उसका नीचे फ्लूइड हुआ तो हाथों हाथ लीक कर जाएगा। तो इसकी वजह से हमको ज़रूरी है कि उसका जो नेचर है वो कैसा हो, एकदम गाढ़ा हो। तो उसके लिए कौन काम करता है यहाँ पे, कोएगुलेस काम करता है, ठीक है। अब इस स्पर्म को हमको ऊपर की तरफ चढ़ाना है क्योंकि इसको कहाँ पहुँचाना है, फेलोपियन ट्यूब को, मतलब वो डायरेक्टली लीक ना कर जाए, वो उसके वॉल के स्टिक हो जाए वेजाइना की वॉल्स के, तो उसके लिए, ठीक है, और स्टिक हो जाए और उसको ऊपर चढ़ा दे। तो ये कौन काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से जो स्पर्म है थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाता है। अब फिब्रिनोलाइसिन कब काम करता है, जैसे स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, जब बॉडी के अंदर स्पर्म होता है मेल की बॉडी में तो वो कोएगुलेट फॉर्म में रहता है। जैसे ही वो बाहर रिलीज हुआ फिब्रिनोलाइसिन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में ये विदिन 5 मिनट्स, ठीक है, क्या करता है, उस स्पर्म को, ठीक है, फ्लूइड नेचर में चेंज कर देता है। तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि जो हमारे पास में सीमेन है, ठीक है, जो कोएगुलेट फॉर्म में पहुंचा है वो थोड़ा अंदर तक चल जाए, वेजाइना के थोड़े अंदर पार्ट तक चल जाए, ठीक है। अब क्या होगा, फिब्रिनोलाइसिन क्यों चाहिए हमको, क्योंकि स्पर्म कोएगुलेट फॉर्म में तो चल नहीं सकता। अगर स्पर्म कोएगुलेट फॉर्म में है, मतलब जमे हुए फॉर्म के अंदर है, तो स्विम कैसे करेगा? स्विम करने के लिए इसको कैसा चाहिए, बिल्कुल जो सपोज तुम खुद सोचो, तुमको अगर स्विम करना है तो तुम क्या बोलते हैं कीचड़ में सही स्विम कर पाओगे या फिर पानी के अंदर? ऑब्वियस पानी के अंदर सही स्विम करोगे, कीचड़ क्या बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें तुम्हारा जो मूवमेंट है हिंडर्ड होगा। तो सेम अगर जो स्पर्म है वो जमा हुआ रहेगा तो स्पर्म इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो शुरुआती टाइम के लिए तो हमको कोएगुलेटेड स्पर्म चाहिए क्योंकि वो उसके स्टिक हो जाए और वेजाइना के थोड़ा अंदर पार्ट चल जाए। उसके बाद में हमको कोएगुलेटेड क्या बोलते हैं सीमन नहीं चाहिए, फिर स्पर्म अपना आप ट्रैवल कर सकता है। तो फिब्रिनोलाइसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लूइड नेचर में, और फिर आराम से स्पर्म ट्रैवल करना शुरू करता है। लास्ट बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन का काम क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, जो फीमेल का वेजाइना वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एक फीमेल का वेजाइना वाला पार्ट होता है, ठीक है, इस वेजाइनल वाले पार्ट के अंदर, इसके ऊपर पूरी यूट्रस है, इस वेजाइना वाला पार्ट जो होता है ये कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा, और एसिडिक नेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में कौन रिलीज होता है, बाइकार्बोनेट आयन में रिलीज होता है। तो ये जो पूरा कंपोजिशन है, ठीक है, ये किसका कंपोजिशन है, सेमिनल प्लाज्मा का कंपोजिशन है। अब इसमें कुछ पार्ट जो होता है पोस्टेट निकालता है, कुछ पार्ट हमारा सेमिनल वेसिकल निकालता है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुमको बस इतना याद रखना है, जो फ्रक्टोस है ये निकालने का काम किसका है, सेमिनल वेसिकल का है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर निकलता है ये कौन निकालता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इसका सिक्रेशन, ठीक है। तुमको इन दो को याद रखना है नॉर्मली, बाकी तुम सब इतने नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका तो बेसिकली याद रखना, फ्रक्टोज कौन देता है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी पूरे मेल जेनिटल ऑर्गन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा एक और जाना बच रहा है मेरे ख्याल से, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बच रही है, ओके, छोटी सी चीज़ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कुछ काम नहीं है, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, केवल क्या देती है, लुब्रिकेशन देती है। क्या प्रोवाइड कराती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लुब्रिकेशन मतलब कैसे, भाई हमको पता है कि हम किसी भी मशीन के अंदर क्या करते हैं, ल्यूब करते हैं, ठीक है, मतलब ग्रीस वगैरह लगाते हैं, क्यों, स्मूथली मूव करे। तो सेम स्पर्म का मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन, और स्पर्म का जो पैसेज हो, ठीक है, स्पर्म पीने से जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथली हो। तो क्या होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन का एक चीज़, स्टिकी मटेरियल निकलता है लुब्रिकेशन की फॉर्म में, दैट इज फ्रॉम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है कुल मिला के काम। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल, पीनस कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फिर हम पूरे फीमेल पार्ट को लेकर चलेंगे एक साथ में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है।